टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, भाजपा विपक्ष का मुकाबला नहीं कर पा रही है। वे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके लोगों पर इल्जाम लगाते हैं और जब वही लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कहते हैं ये लोग अच्छे हैं। विपक्ष को दबाने के लिए भाजपा की रणनीति है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दादार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया, जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं। और बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर जातिगत जनगणना का विरोधी नहीं हूं और न ही इसका विरोध करता हूं। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आज जो पार्टियां जातिगत जनगणना की बात कर रही है, जब वे सत्ता में थी तब उन्होंने उन जातियों के लिए क्या किया? गरीब, अनपढ़ और अन्य का जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ। लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो सत्ता में थे तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं उन जातियों के लिए क्या किया? वो क्यों गरीब रह गए? वो क्यों अनपढ़ रह गए? वो क्यों रोजगार से विहीन रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में जब सबको मतदान का हक मिला वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला। आजादी मिलने के बाद सभी 21 वर्ष के पुरुष महिला को मतदान का अधिकार मिला, जबकि अन्य देशों में आजादी मिलने के कई वर्षों के बाद लोगों को मतदान का अधिकार मिला। बात एक बोलता हूँ, ये देश में जो सबको वोटिंग का हक मिला वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला, ये याद रखिए। जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसकी उम्र उस वक्त 21 थी, आजादी मिलने के बाद सभी 21 वर्ष के पुरुष हो या महिला हो, उन सबको वोटिंग का अधिकार मिला। अमेरिका में आजादी मिलने के कई सालों को बाद महिलाओं को वोटिंग मिला, यूके में मिला, फ्रांस में मिला, कई सालों के बाद। यहां जिस दिन संविधान तैयार हुआ उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, दलितों को मिला, पिछड़े को मिला, सबको मिला। मिला या नहीं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? क्या शाह पैदा हो गए थे? अरे हमने सब कुछ करके दिया। अगर हम इस लोकतंत्र को नहीं बचाते, इस संविधान को अगर हम नहीं बचाते, तो मोदी और शाह जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। ये हमारी देन है, हमारा गिफ्ट है, इसीलिए तो शुक्रिया अदा करो। वो सब छोड़ के एक परिवार में कौन है भाई? क्या गांधी परिवार में
89 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना? बोलिए आप, कोई प्राइम मिनिस्टर बने? क्यों हिचकिचा रहे हो? कोई नहीं बना। और जब सोनिया गांधी जी बनी, जब मौका था, लोग जाकर उनसे मिले, उनको कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनो, सभी लोग हम चाहते हैं, मेजॉरिटी आपके साथ है, लोगों ने कहा। तब सोनिया गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जैसे आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बना के छोड़ा। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिलने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जहां हमने अपनी बात रखी, हमें न्याय मिला। लेकिन जो भी सच बोलते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, जो मौजूदा सरकार से सवाल करते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है। आप अगर भाजपा में हैं तो आपके सभी दाग धुल जाते हैं, और अगर आप खिलाफ हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाती है। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हमें न्याय मिला है, बेल मिला है। तो इस फैसले का हम लोग सब लोग जो है स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब तो जान ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है क्या हो रहा है। जो भी सच बोलता है, जो भी जनता की आवाज को उठाता है, जो भी सवाल पूछता है सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो कार्रवाई तो हो ही जाती है। आप बीजेपी में रहिएगा तो आप पे सारे दाग जो है धुल जाते हैं, और अगर खिलाफ रहिएगा तो आप चाहे कोई भी हो, आप पे कार्रवाई होती है। तो वो हो ही रहा पूरे देश में। आप सांसद संजय सिंह की आवाज पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, पिछले 15 महीने से इस कथाकथित शराब घोटाले में सीबीआई ईडी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियों ने साबित न कर पाई है और न ही कोई सबूत पाई है। पिछले 15 महीने से इस तथाकथित एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और इस हार की बौखलाहट में, इस हार के डर में, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड करना हो, चाहे जर्नलिस्ट पे रेड करना हो, चाहे टीएमसी की एमपी को घसीट के लेके जाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है।